वेलकम बैक नाज़रीन। बात की जा रही है बल्दियाती मामलात के हवाले से। कुछ मामलात ऐसे दिखाई देते हैं कि समझ से बालतर हैं वो मामलात। महकमा लोकल गवर्नमेंट बोर्ड के अंदर एक निज़ाम चलता दिखाई दे रहा है या दो निज़ाम चलते दिखाई दे रहे हैं। बात कर रहा हूं मैं इस वक्त कराची के 6 अजला में जो निज़ाम तैनाती है वो अलग है, मगर बल्दिया मलीर की बात की जाए तो वो अलग दिखाई देता है सिस्टम। क्या मामला है, कौन से ऐसे शख्सियात मौजूद हैं जो असर रसूख की बुनियाद पर अभी तक विराजमान है। मामला कैसी पे बात करेंगे नुमाइंदा K21 न्यूज़ वजाहत रियाबदी से। वजाहत, मामला क्या है, दो निज़ाम कैसे चलते दिखाई दे रहे हैं महकमा लोकल गवर्नमेंट बोर्ड में? बिलाल देखें, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं, शहर कायद के अंदर 7 इजला है, 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिनके अंदर अगर बात की जाए तो एक डिस्ट्रिक्ट अहम डिस्ट्रिक्ट है जो डिस्ट्रिक्ट मलीर कहलाया जाता है। अगर बात की जाए शहर के अंदर 6 डिस्ट्रिक्ट की, तो 6 डिस्ट्रिक्ट के अंदर पिछले 1 साल के अंदर मुस्तकिल हर 2 महीने बाद एडमिनिस्ट्रेटर को घर भेज दिया जाता है और एक नया एडमिनिस्ट्रेटर तैनात कर दिया जाता है महकमा लोकल गवर्नमेंट बोर्ड की जानिब से, जिसके सेक्रेटरी हैं जमीर अब्बासी साहब और उनके वजीर बल्दियात के सेक्रेटरी बल्दियात हैं नजम शाह साहब। इनकी जानिब से एक ऑर्डर निकाला जाता है हर 1 महीने बाद या 2 महीने बाद, और किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर को घर भेजने का परवाना जारी कर दिया जाता है। उसके बाद एक दूसरा एडमिनिस्ट्रेटर तैनात कर दिया जाता है। ऐसा लगता है जैसे एक टेन्योर सेट किया गया है कि आज तुम्हारी बारी, कल मेरी बारी, परसों इसकी बारी। इस तरीके से ये सिस्टम चलाया जा रहा है 6 डिस्ट्रिक्ट के अंदर। मगर दूसरी जानिब हम देखते हैं कि शहर का ये 7वां डिस्ट्रिक्ट है जो डिस्ट्रिक्ट मलीर के नाम से जाना जाता है। डिस्ट्रिक्ट मलीर की खास बात यह है कि डिस्ट्रिक्ट मलीर के अंदर इस टाइम रियाज खत्री साहब एडमिनिस्ट्रेटर तैनात है। उनको पिछला 1 साल हो चुका है, ना इनकी कोई तैनाती के अंदर कोई रुकावट आई, ना इनको हटाने का कोई ऑर्डर जारी किया गया, ना इनके ऊपर कोई इंक्वायरी कंडक्ट हुई, ना इनके ऊपर किसी किस्म का कोई इल्जाम लग सका। क्योंकि बताया ही जाता है जराये की जानिब से कि रियाज खत्री साहब के ऊपर एक भारी सियासी सियासतदान की पुष्टपनाही हासिल है, जिसकी वजह से इनको सीट के ऊपर तैनात किया हुआ है। 1 साल से भारी नजराने दिए जा रहे हैं, करप्शन पे करप्शन हो ही जा रही है। डिस्ट्रिक्ट मलीर में किसी किस्म की कोई तरक्याती स्कीम नजर नहीं आती। मलीर अबतर से अबतर होता जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट मलीर के अंदर बताया ही जा रहा है बोगस फाइलों के जरिए ठेकेदारों को पेमेंटें की जा रही है। एक तरफ तो डायरेक्टर 3 अमजद अली पठान साहब इंक्वायरी लेटर निकालते हैं DMC साउथ का अख्तर शेख की इंक्वायरी के खिलाफ कि इनके खिलाफ इंक्वायरी की जाए और महकमा जाती कार्रवाई की जाए कि इनकी जानिब से गैर कानूनी पेमेंट्स की जा रही हैं और रिश्वत वसूल की जा रही है। मगर दूसरी जानिब देखने में ये आ रहा है कि डिस्ट्रिक्ट मलीर के अंदर जब बड़ी पैमाने के ऊपर गैर कानूनी तरीके से पेमेंट्स की जा रही हैं बोगस फाइलों के ऊपर कोटेशन बना के, तो उसके ऊपर किसी किस्म की कोई कार्रवाई नजर नहीं आ रही। जमीर अब्बासी की जानिब से, नजम शाह की जानिब से, बोर्ड की जानिब से, न सेक्शन ऑफिसर की जानिब से। हालांकि देखने में आया कि पिछले दिनों सेक्शन ऑफिसर की जानिब से एक लेटर जारी किया गया था, उसमें यह मौके इख्तियार किया गया था कि कोई भी लायबिलिटीज क्लियर नहीं की जाएगी जब तक सेक्रेटरी बोर्ड इस बात की मंजूरी ना दे दे तहकीकात करके कि आया इन फाइलों के ऊपर काम हुआ है या नहीं हुआ। हालांकि डिस्ट्रिक्ट मलीर के अंदर जितनी भी फाइलें अभी पेमेंट की गई हैं वो बोगस फाइलें हैं, उनका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। जमीनी हकायक अगर देखे जाएं तो ठीक है वजाहत, ये बोगस फाइल की जो आप बात कर रहे हैं, इस पर अगर मैं सेक्रेटरी बोर्ड की बात करूं या सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की बात करूं, नजम शाह की या फिर जमीर अब्बासी की, तो इस पर इनका क्या मौकफ है? खामोशी क्यों इख्तियार किए बैठे हैं ये रियाज खत्री पर? देखें बिलाल, सेक्रेटरी बोर्ड जो है इस टाइम पे जमीर अब्बासी साहब, जब जमीर अब्बासी साहब ने इनका मौक़िफ़ जानने के लिए भी 3 मरतबा कॉल की तो उन साहब ने तो फोन उठाना ही गवारा नहीं किया, क्योंकि वो उन साहब के ऊपर एक डॉक्टर हैं जिनसे वो इलाज करवाते हैं, उनकी सरपरस्ती हासिल है उनको डॉक्टर साहब की, जिसकी वजह से जमीर अब्बासी को ना कोई सीट से हटा सकता है ना उनकी मनमानी को कोई रोक सकता है। जमीर अब्बासी की जो मनमानी आती है, जो दिल करता है वो करते हैं। जमीर अब्बासी के ऊपर एक बहुत पावरफुल सियासी शख्सियत का हाथ है, जिसकी वजह से जमीर अब्बासी किसी को मौक़िफ़ देने से बिल्कुल गुरेज करते हैं, वो अपनी मनमानियां करते हैं। दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट मलीर की जहां तक बात आती है, डिस्ट्रिक्ट मलीर के ऊपर कोई भी मौक़िफ़ देने के लिए तैयार नहीं है। बाकी 6 अजला के ऊपर तो सेक्रेटरी नजम शाह साहब भी अपना मौक़िफ़ दे देते हैं, डायरेक्टर 1, 2, 3, 4 जितने भी हैं वो भी अपना मौक़िफ़ देते हैं। मगर जब बात आती है डिस्ट्रिक्ट मलीर की तो कोई भी उसके ऊपर मौक़िफ़ देने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मलीर से इस टाइम पे एक सियासी पार्टी है, उसके वहां के MNAs हैं, वहां के MPAs हैं। जराये ये बताते हैं कि उनको खुश करने के लिए उनकी मर्जी की ईमा के ऊपर वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर्स और MCs तैनात किए जाते हैं। जराये ये बता रहे हैं कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं जो 1 साल से वहां विराजमान है, इन्होंने वहां के MPAs और MNAs को बहुत खुश किया है और उनको भारी नजराने दिए गए हैं, जिसकी वजह से वहां के MNAs और MPAs इनसे खुश हैं। इसी बिहाफ पे इनकी वहां से पोस्टिंग
नहीं की जाती, उनको सीट से नहीं हटाया जाता। मगर दूसरी जानिब देखने में आता है ईस्ट के अंदर इस 1 साल के बरस के अंदर 4 एडमिनिस्ट्रेटर्स को हटाया गया, साउथ के अंदर 3 एडमिनिस्ट्रेटर्स को हटाया गया, सेंट्रल लेकिन के अंदर 3 वजाहत एडमिनिस्ट्रेटर्स को जो हटाया गया। बात आप कर रहे हैं, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, इनका क्या काम लोकल बोर्ड गवर्नमेंट से, इनका क्या काम सेक्रेटरी बोर्ड के इख्तियारात को चैलेंज करने का? सेक्रेटरी बोर्ड के पास इख्तियारात हैं अगर जमीर अब्बासी साहब के पास, तो वो क्यों नहीं उसका इस्तेमाल कर रहे हैं? आपने खुद निशानदेही की कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर तब्दीलियां होती दिखाई देती हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग होती दिखाई देते हैं। 1.5 साल का अरसा हो चुका है, रियाज खत्री साहब अभी तक एडमिनिस्ट्रेटर की सीट पर विराजमान है, क्यों? देखिए बिलाल, इसके अंदर एक वाज़ेह मौक़िफ़ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कि जो जिसका डिस्ट्रिक्ट है वहां पे उनके इख्तियारात चलेंगे। अगर बात की जाए डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी की, तो डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी के एक मशहूर एमएनए जिनके असर रसूख के ऊपर, जिनके अहकामात के ऊपर वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर तैनात किए जाते हैं। इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर भी एक एमपीए है सिंध हुकूमत के मशहूर मारूफ, जिनकी इजाजत जिनकी एनओसी लिए बगैर वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर या एमपीएस तैनात नहीं हो सकते। इसी तरीके से साउथ हो गया, मलीर हो गया, कोरंगी हो गया, हर जगह वहां के मुकामी जो अहदेदार हैं या स्पेशल असिस्टेंट हैं, इसी तरीके से वेस्ट के स्पेशल असिस्टेंट हैं, किमाड़ी के स्पेशल असिस्टेंट हैं, उनकी इजाजत के बगैर वहां पे, उनकी एनओसीज के बगैर वहां पे कोई स्पेशल एमसी या एडमिनिस्ट्रेटर तैनात नहीं किया जाता। इसीलिए बताया ये जा रहा है जराए की जानिब से, हमारे बड़े बावसूख जराए हैं, वो ये बताते हैं कि मलीर के अंदर जो एमएनएज हैं और एमपीएज हैं वो खासा असर रसूख रखते हैं हुकूमत में इस वक्त, क्योंकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। इसीलिए वो खुश हैं रियाज खत्री साहब से, इसलिए उनको नहीं हटाया जा रहा। हालांकि अवाम के मुफाद के लिए कोई काम नहीं हो रहा डिस्ट्रिक्ट मलीर के अंदर। अभी तक कोई ऐसी स्कीम या ऐसा कोई तरक्याती काम नजर नहीं आया डिस्ट्रिक्ट मलीर के अंदर जिससे ये बात साबित हो सके कि रियाज खत्री साहब बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, जिसकी बुनियाद पे इनको कंटिन्यू। अगर वजाहत जमीर अब्बासी जो कि सेक्रेटरी लोकल बोर्ड हैं या फिर सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट नजम अहमद शाह, ये दोनों अगर इस पर खामोश हैं, तो फिर मिनिस्टर बल्दियात क्यों खामोशी इख्तियार किए बैठे हैं? क्या वो एमएनएज, वो एमपीएज जिनकी इजाजत के बगैर आप बता रहे हैं कि कोई एमसी नहीं लग सकता, कोई एडमिनिस्ट्रेटर तैनात नहीं हो सकता, तो क्या वो मिनिस्टर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह से भी बालातर है? देखिए बिलाल, मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक चीज बताई थी कि जो सेक्रेटरी बोर्ड है इस टाइम पे जमीर अब्बासी साहब, वो इतने बा असर रसूख हैं क्योंकि उनके ऊपर सिंध की एक आला शख्सियत, आला ओहदेदार की सपोर्ट हासिल है, जिसकी वजह से वजीर बल्दियात हो या कोई एमएनएज हो या एमपीएज हो, वो उनके मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते। मगर दूसरी जानिब जिस इलाके में एमपीएज, जिस इलाके में पीपल्स पार्टी के एमपीएज और एमएनएज मौजूद हैं, तो वहां पे जो भी म्युनिसिपल कमिश्नर या एमसी तैनात किया जाता है, उसकी एनओसी वहां के मुकामी एमपीए या एमएनए या स्पेशल असिस्टेंट से लेनी पड़ती है। इसीलिए ठीक है वजाहत, एक आखिरी सवाल भी यहाँ करना चाहूंगा। ठीक है, ये तमाम चीजें हमने डिस्कस की, थोड़ा सा अगर मैं पॉजिटिवली अगर क्वेश्चन करूं, रियाज खत्री जो कि एडमिनिस्ट्रेटर मलीर हैं, कोई खूबी है इनमें जो इनको यहाँ पर बिठाया हुआ 1.5 साल से? कोई ऐसा काम किया तो जरूर होगा। बिलाल देखिए, मैंने आपको थोड़ी देर कबल एक बात बताई कि किमाड़ी की अगर बात की जाए तो किमाड़ी के अंदर पिछले दिनों एक एमसी साहब को हटाया गया था, जिनके ऊपर इंक्वायरी, इनके अकाउंट ऑफिसर के ऊपर इंक्वायरी की गई। 26 करोड़ रुपए के बिल रातों रात क्लियर किए गए थे। इसी तरीके से अगर बात की जाए तो मलीर के अंदर लातादाद बोकस फाइलें, कोटेशन और लाइबिलिटीज की मद के अंदर बिल क्लियर किए जा रहे हैं, जिससे वहां की मुकामी क़यादत बहुत खुश है, क्योंकि कोई भी जब अफसर आता है, जब वो बिल पास करता है, तो उसको नैब और एंटी करप्शन और मुख्तलिफ इदारों को जवाब देना पड़ता है कि आप ये जो बिल क्लियर कर रहे हैं इनकी ग्राउंड रियलिटी क्या है। क्योंकि आज नहीं तो कल देखे नैब और एंटी करप्शन वहां पे फाल होगी और इंक्वायरियां होंगी, क्योंकि हर कब तक ये बच सकते हैं, क्योंकि जब ग्राउंड के ऊपर कोई काम नहीं किया जा रहा, डेवलपमेंट वर्क नहीं किया जा रहा, सिर्फ फाइलों के पेट भर के वहां पे बिल क्लियर किए जा रहे हैं। हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है, मलीर अबतर से अबतर होता जा रहा है। लेकिन वजह एक सवाल और है, 1.5 साल का अगर मलीर के अंदर सूरत हाल बेहतर नहीं की गई, तो ये अवाम आगे जाके शायद पीपल्स पार्टी के नेगेटिव हो जाए, क्योंकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध के अंदर। ठीक है वजह, 1.5 साल का अरसा गुजर चुका है, रियाज खत्री साहब ने सीट पर विराजमान है, नैब या एंटी करप्शन ने अब तक क्यों नहीं हाथ डाला, क्यों नहीं कार्रवाई की, अगर वाकई बोगस फाइल्स के साथ काम कर रहे हैं ये साहब? फिलहाल देखें, इसके ऊपर हर चीज सिस्टम है। सिस्टम सिंध के अंदर होता क्या है कि यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटर तैनात की जाते हैं, एमसी तैनात की जाते हैं, वो सबको खुश करते हैं तो ही विराजमान रहते हैं सीट के ऊपर। यहाँ
ठीक है, बहुत शुक्रिया वजाद रियादी हमारे साथ मौजूद थे, नुमाइंदा K21 न्यूज़, जो कि बल्दियात के ऊपर जो खबर सामने आई है कि ज़िला मलीर के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर मलीर रियाज खत्री 1.5 साल से सीट पर विराजमान है। सेक्रेटरी बोर्ड ज़मीर अब्बासी भी तबादला नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या इख्तियारात नहीं है? सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की अगर बात की जाए नजम अहमद शाह, वो भी खामोश दिखाई देते हैं। किस सियासी शख्सियत का हाथ ज़मीर अब्बासी पर है कि जो वो ये काम करने से रुके हुए हैं? बहरहाल अब इसके ऊपर अब देखना ये कि एंटी करप्शन और नैब किस तरह से कार्रवाइयां करती है। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है। अल्लाह हाफिज।